यह कहानी है एक ऐसे जंगल की जहां मौत के साए हर वक्त मंडराते रहते थे। बहुत साल पहले भीमनगर के पास एक घना और डरावना जंगल था। उस जंगल का शासक एक खूंखार बेरहम शेर था जिसे सब वनराज कहते थे। उसकी लाल आंखों की चमक और दहाड़ की गूंज से पूरा जंगल कांप उठता। बेगुनाह जानवरों के लिए उसकी मौजूदगी मौत से कम न थी। मगर एक दिन जंगल की खामोश फिजा टूट गई। वनराज ने एक हिरण को दबोच लिया। हिरण की जान बस निकली ही चाहती थी, लेकिन पेड़ों के झुरमुट के पीछे से एक और शेर सामने आया। उसकी दहाड़ ऐसी थी कि पूरा जंगल दहल गया। पल भर के लिए वनराज की आंखों में डर तैरने लगा। वह पीछे हट गया और हिरण को छोड़ दिया, लेकिन असली डर अभी बाकी था। वह दूसरा शेर धीरे धीरे बदलने लगा। उसका शरीर मढ़राने लगा, पंजे गायब हुए और कुछ ही पलों में वह एक जहरीला नाग बन गया। यह कोई आम सांप न था, यह था इच्छाधारी नाग, एक रहस्यमयी शक्ति का मालिक जिसके आगे शेर भी बेबस हो गया। खबर फैलते ही पूरे जंगल में हलचल मच गई। जानवरों को एहसास हुआ उनके बीच एक ऐसा रक्षक है जो जिस रूप में चाहे आ सकता है। जंगल में एक नया सहारा, एक नई उम्मीद जाग उठी। मगर किस्मत को कुछ और मंजूर था। एक दिन एक खूनी शिकारी आया। वह कहता था, जानवरों को बेचकर मैं अमीर बनूंगा। उसने कई मासूम जानवर कैद कर लिए। खौफ की लहर जंगल में दौड़ गई, लेकिन नाग फिर एक नए रूप में आया। इस बार वह खुद शिकारी बन गया और सब जानवरों को आजाद करा दिया। यह सब देखकर वनराज का घमंड टूटने लगा। अब जानवर शेर को नहीं, नाग को अपना उद्धारक मानने लगे। शेर का घमंड जलन में बदल गया और फिर एक खूनी साजिश रची गई। वनराज ने नेवले को साथ मिलाया और नाग के कत्ल का प्लान बनाया। एक दिन जब नाग अपने बिल से निकला, नेवले ने उस पर हमला कर दिया। एक डरावनी जंग छिड़ गई। जमीन कांपने लगी, झाड़ियां हिलने लगीं, लेकिन आखिरकार वह उद्धारक नाग जो दूसरों के लिए अपनी जान पर खेल जाता था, चुप हो गया। जंगल अंधेरों में डूब गया। शेर और उसके साथी ठाके लगाने लगे। अब फिर जंगल पर उन्हीं की हुकूमत थी। लेकिन कहानी खत्म नहीं हुई थी। किस्मत ने एक नया खेल खेला। वही शिकारी फिर से आया। इस बार उसके जाल में खुद वनराज और उसके साथी फंस गए। वो दहाड़े जो कभी जंगल को हिला देती थी, अब पिंजरों के अंदर कैद हो चुकी थी। जानवरों ने यह सब देखा और उनके दिल कांप उठे। वे सोचने लगे, काश वो नाग को न मारते। वही उनका असली रक्षक था। मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। यूं इच्छाधारी नाग की कुर्बानी हमेशा के लिए जंगल की हवाओं में गूंजती रही। वह मरकर भी जिंदा रहा, एक कहानी, एक इबरत, एक राज की तरह। प्यारे बच्चों, यह कहानी अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।